आज 20 जुलाई है और आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वन इंडिया की टीम आपके सामने संसद के मॉनसून सत्र के भीतर जो बवाल होने वाले हैं उसको लेकर बात करने वाली अभी तो नहीं है। हम बात करने वाले हैं उस प्रोटेस्ट के बारे में जो बीते 1 महीने से जंतर मंतर पर चल रहा है, जिसमें लास्ट 22 दिनों से पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं और सरकार के कानों तक ये आवाज, ये हंगर स्ट्राइक, ये पीसफुल प्रोटेस्ट अब तक नहीं पहुंच सका है। जी हाँ, बिल्कुल, हम कॉकरोच जनता पार्टी के और सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं और आज उसका बेहद ही इंपॉर्टेंट दिन है। पूरे देश में यह ऐलान किया गया है कि आज संसद मार्च होगा, यानी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जंतर मंतर से निकलकर संसद भवन तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज से ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। और इसमें बहुत बड़ी कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको क्विकली बता देती हूं। सबसे पहला तो कि पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। आईपीएस रैंक के लगभग 40 से 50 अधिकारी उतरे हैं फील्ड पर, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को उन्हें कंट्रोल करना है। क्या कुछ होता है अगर मैं पहले कह दूंगी तो कहा जाएगा कि मैं बहुत जजमेंटल हो रही हूं, लेकिन क्या कुछ होता है ये दिखाने के लिए वन इंडिया की पूरी टीम अभी ग्राउंड पर मौजूद है। शिवेंद्र गौड़ और मुझे आप लोगों ने अक्सर लाइव और ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा। शिवेंद्र गौड़ जी कैमरा पर्सन अनिल जी के साथ ऑलरेडी ग्राउंड पर हैं और इस वक्त सिचुएशन ये है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अब सुबह से जब मौसम सुहावना था तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो कंडीशंस हैं वो भी प्रोटेस्टर्स के फेवर में हैं, लेकिन अब ये जो भयंकर बरसात शुरू हो गई है, इसके बाद प्रोटेस्टर्स कैसे अपने मार्च को आगे बढ़ाते हैं, जंतर मंतर पर क्या स्थिति है, कितने लोग वहां पर जमा हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन की तैयारी कैसी है, सब कुछ आपको अपडेट देने के लिए हम मौजूद हैं। सबसे पहले शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल 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 सुन पा रहे हैं जी। आपके सिर पे छाता दिखाई पड़ रही है, कैसी बारिश है और जो भी ताजा अपडेट्स हैं आप बताइए। बिल्कुल ऋचा, सबसे पहले आप बताइए कि आप मुझे सही से सुन पा रही हैं, हमारे दर्शक सही से सुन पा रहे हैं? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। बिल्कुल ऋचा, तो यहाँ पर मैं इस समय जंतर मंतर पे हूँ और इस समय ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने है। बारिश हो रही है क्योंकि हमें उस बारिश की वजह से थोड़ा सा कैमरे को एक जगह स्थिर करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना अधिक से अधिक दिखा सके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऋचा की युवा इस तरीके से लगातार बारिश के बावजूद यहाँ पे जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। उनके हाथ में तमाम पोस्टर्स है, भारत का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो है तस्वीरें हैं और ये तमाम अलग अलग तरह के लोग आए। और अगर बात करें संख्या की तो अनिल थोड़ा सा बैठे इसको संभाले दिखाओ कि इधर आप समझो ऋचा, इस समय मंच की तरफ जाना बहुत मुश्किल है, पूरा जगह एकदम जाम है। बीच में बारिश की वजह से आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोगों ने एक छोटा सा तिरपाल उनको मिल गया है, उसको लेकर के जो आए हैं और उसके बावजूद लोग डटे हुए इधर आना बेटा इधर फूल कैसे ले आए हो। तो मांग जरूर है, लेकिन इस तरह की युवा अपने बचाने के लिए कुछ तरह का ये मेरे ख्याल से कोई पॉलीथीन का बैग इस्तेमाल किया है, तो ये है। और फूल क्यों लेके आए हो? फूल तो सर शांति का प्रतीक है और अपनी युवा जो आए उनके लिए लाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लेकिन थोड़ा सा ऋचा एक बार अपडेट बता दूं कि यहाँ पर इस समय अगर संख्या की बात करें तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर पूरा फुल है और बाई तरफ आगे थोड़ा सा दिखाने की चेष्टा करिए। इधर की तरफ जो ये आपको ऋचा क्या सुन पा रही है आप मुझे? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, बाई तरफ आप जो देख रहे हैं पानी का टैंक लगा है, इसके पार में एक बैरियर हुआ करता था जिसका आधा अवशेष आपको दिखाई दे रहा है, बाकी ये जंतर मंतर पूरा खुला हुआ है। और जंतर मंतर का साइज युवाओं की संख्या की वजह से ऋचा बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये बैरियर लगा होता था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं जंतर मंतर के आगे जो जनपद मेट्रो का गेट नंबर 1 है वहां तक लोग पब्लिक जुटी हुई है, इसलिए और वहां पर अब जो है सिक्योरिटी चेक जो है जंतर मंतर का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास बना दिया गया है। थोड़ा सा पानी की वजह से कैमरे को सेव करते हो अनिल, एक हाथ में आप पकड़े रहिए वरना गिर जाएगा, और कोशिश करिए आगे आने की, थोड़ा सा आगे आइए, दिखाइए यहाँ पर। देखिए ये इन युवाओं का जोश आप देख सकते हैं, अगर संभव हो तो दिखाइए, कैमरा कितना सेव करे। ये देखिए बारिश में बैठे ये युवा लगातार, इनके पास तो दूसरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन संख्या अगर बात आपने मुझसे पूछी ऋचा तो ये
संख्या जो है वो लगभग इस समय मैं आंकलन कर पा रहा हूँ 7 से 8 हजार हो चुकी है और लगातार लोगों का आना जाना है। बाहर बाहर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये बात जो आपने बताई, वो जो धारा 100 जो बीएनएसएस की धारा 163 यानी कि जो पहले 144 हुई हुआ करती थी, जिसे कहते हैं निषेधाज्ञा, यानी कि उसके अंतर्गत 5 लोग या उससे ज्यादा एक जगह पर नहीं रह सकते, ये पूरी दिल्ली में लगा दी गई है। लेकिन जंतर मंतर को इससे छूट है, यानी कि ये प्रोटेस्ट स्थल को पुलिस ने थोड़ा सा बंद कर दिया है, बड़ा कर दिया है, तो उस हिसाब से छूट है। अनिल इसी तरीके से आप बाहर आइए और हम आगे के तस्वीरें दिखाएंगे। निशा, लोगों से बात बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं दिखा दूं यहाँ पर देखिए लगातार लोगों का जो है जारी है। इस तरीके से चलेंगे और आपको भीड़ देखिए लगातार लोग अनिल दिखाने की कोशिश करिए करके कैमरे को। ये संख्या लगातार, ये जो आने वाला रास्ता है और जिसकी बात मैं कर रहा था वो दिखाए, वो ये बैरियर है। ये बैरियर यहाँ से हटा दिया गया है, ये बस इसका इधर टुकड़ा रह गया है, उसके बाद ये इधर आ गया है और जंतर मंतर को बड़ा कर दिया गया। थोड़ा मैं बाहर आऊंगा, इससे एक तो ये फायदा होगा कि नेटवर्क भी और बेहतर हो जाएगा। संभल के आइएगा। कैमरा और ये जो आपने सुरक्षा के लिए बोर्ड का इस्तेमाल करा अनिल, ये आपको बेहतर तरीके से करना होगा। तो ये देखिए अब मैं आ गया हूँ रिचा जंतर मंतर के बाहर, और जंतर मंतर के मतलब वो उस प्रांगण के बाहर की बात कर रहा हूँ रिचा, जहां पर आमतौर पे रोज हम अंदर से दिखाते थे, लेकिन अब ये सड़क आ गई है बाहर। और सड़क में आप देखेंगे, इधर दिखाइए अनिल, जिधर मैं कहता रहा सिर्फ वो दिखाइए। इस तरफ देखिए युवा आपको खड़े दिख जाएंगे, ये रोड पर अगर युवा दिख जाएंगे। बाहर हालांकि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है और ये वो डिवाइडर जंतर मंतर रोड का जो जनपद मेट्रो के लिए जाता है, इस पर पूरी तरीके से आपको भीड़ दिखाई देगी। तो दिल्ली की रोडों पे इस समय आपको भीड़ दिखाई दे रही है। इधर दिखा दीजिए अनिल, दिखा सकते हैं आप उधर, तो वो देखिए बाहर की तरफ जबरदस्त भीड़ है। और हम इसको दिखाने के लिए आ जाओ अनिल, बाहर चलते हैं, सिग्नल भी थोड़ा सा और बेहतर होगा। अंदर की तस्वीरें हम दिखा चुके हैं और किनारे किनारे आप ये डिवाइडर देख लीजिए, लगातार यहाँ पर युवा छात्र मौजूद हैं। इस तरफ अनिल दिखाते रहिएगा कैमरे को सेव करते हुए, ये लगातार यहाँ पर मौजूद है। इसके पार भी, ये तो डिवाइडर पे खड़े हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके पार भी अगर आपकी निगाह जाती रहेगी तो पानी के भीगते में ये सब आपको दिखाई देंगे। और इधर दाईं तरफ भी आपको बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने बचने के लिए बस के नीचे ही बैठ के, बेटा ये चलो सुरक्षित है फिलहाल। ये देखिए इस तरीके से जब तक होगा, ये यहाँ भी बैठे हुए हैं क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। तो आगे भीग के छाता वाता नहीं लाए, उम्मीद नहीं थी। हम बताएं, हम तो थी, हाँ, लेकिन हम क्या है ना प्रोटेक्शन के लिए आए तो बारिश से नहीं डरते। अच्छा है, लेकिन इसके नीचे बच गया फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो ये बस भी नहीं लीक हो रही, जब इनसे पेपर लीक हो रहे। अच्छा, तो इस तरह की चीजें युवाओं के मन में शायद कुछ बोले, या फिर क्या आप लोग सोच करके आज जब ये तमाम धाराएं लगी हुई हैं, 163 लगा दी कि भाई 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने कैसे हिम्मत की? हमने इसलिए हिम्मत की कि आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को कभी तकलीफ ना हो। पेपर लीक होता है ये तो गलत बात, और धाराएं अभी लग रही है। हाँ। धाराएं अभी लग रही है, जब कोई कुछ होता है और कुछ तब धारा नहीं लगती। अपराध होता है तो धारा नहीं लगती। बिल्कुल। इन बच्चों को मैं थोड़ा सा जो कहना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा उसको रिचा बता देता हूँ कि मकसद क्या है कहने का। उनका सीधा सा मकसद, उनकी जो 2 शब्द है उसमें सीधी सी बात है, अब धाराएं लगा रहे हो, जब अपराध होता है, भ्रष्टाचार होता है, तब धाराएं क्यों नहीं लगती, यही कहना चाह रहे हैं। इस तरह से युवाओं की बात को आप कम शब्दों में ज्यादा समझना होगा। अनिल मेरे से निगाह मिलाए रहो, अनिल इधर देखिए, इधर देखिए। तो ये आप एक तस्वीरें आप देखेंगे और तमाम लोग, कुछ लोग अपने उस तरीके से भी आ गए हैं और आनंद ले रहे हैं उसका प्रदर्शन का। आप देखिए, तो ये आपको मैं दिखाने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि सबसे पहले कहा था कि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है और ये कहा गया था कि पूरी दिल्ली में 163 धारा लगा दी गई है, 5 से ज्यादा लोग नहीं। लेकिन जंतर मंतर के बाहर जब युवा एकत्र हो गया है तो वो संख्या, अब वो धारा यहाँ पर नहीं है। तो ये आप चीज देख सकते हैं कि उसका क्या प्रभाव है आपको। तो ये रिचा अभी ताजा स्थिति मेरे दर्शकों को मिल गई होगी। ये रिचा मैं समझता हूँ इतना दिखाऊंगा, अभी आगे और भी दिखाऊंगा क्योंकि जो मैं दाईं तरफ दिखा रहा हूँ काफी दूर, लगभग यहाँ से
150-200 मीटर दूर अब जो है वो मेटल डिटेक्टर और बैग चेक वाली वैन लगाई गई है, ताकि वहां से ही चेक करके अंदर को भेजा। संख्या बड़ी थी, अगर सिर्फ अंदर का जंतर मंतर खोला जाता तो फिर आज स्थिति भयावह हो सकती थी, हो सकती थी। स्थानीय पुलिस ने इस तरीके से रास्ता निकाला कि इसको बढ़ा दिया, इस रोड को जंतर मंतर फिलहाल शामिल कर दिया और आगे जाके वो बैरियर लगा दिए हैं। ऋचा जी, अभी हम आपको बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहे हैं शिवेंद्र जी, और बड़ी बात ये भी है कि अभी जैमर जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। शिवेंद्र जी, आगे मैं दर्शकों से आगे कुछ बात करूं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मार्च की टाइमिंग क्या दी गई है, कितने बजे से ये मार्च शुरू होने वाला है, जो संसद तक सभी कॉकरोच पहुंचने वाले हैं, तो इसकी टाइमिंग क्या है मार्च? बिल्कुल देखिए, ये जो इसका जो टाइमिंग थी 11 बजे की लगातार बात हो रही थी। अब चूंकि बारिश हुई है, किस तरीके से प्रोटेस्टर तो बिल्कुल पहले से ही आ गए, भले ही टाइमिंग 11 बजे की हो। आप लोगों को क्या सूचना मिली थी? आइए इधर आ जाइए, मेरी छतरी के नीचे आ जाइए, चिंता मत करिए, आ जाइए, कुछ बता सकते हैं? आप लोगों को क्या पता था किस समय चलना है? इतने सुबह आ गए आप लोग? मैं तो परसों को ही आ गया था। अच्छा, तो क्या टाइमिंग रखी आप लोगों को? क्या टाइम 9 बजे का था, फिर 11 बजे का कराया नहीं। अब 11 बजे पहले 9 बजे का प्रचारित बहुत दिन से कर रहे थे। हाँ। हम तो 9 बजे के हिसाब से आए थे, परसों आ गए थे। वो आना आज था, लेकिन वो सोनम वांगचू सर वाला इस दिन ही आ गए हम। जी, अच्छा, उस दिन कोटा राजस्थान से। बहुत दूर से लोग। कोचिंग सिटी है, आपको पता है, बिल्कुल। जेईई की तैयारी होती है। हमारा मेन मुद्दा वही है, अगर लोग भटका रहे तो भटका रहे, और जहाँ से शुरुआत हुई थी हम तो उसी के लिए। क्या भटका रहे लोग? क्यों कहाँ भटक रहा है? सारे लोग आ गए, 10,000 लोग आ रहे, उसी को लेकर आए हैं। पर कुछ बीच में जो उपद्रवी है वो कर ले, तो इसका मतलब नहीं कि हमने क्या, हम तो शांतिपूर्ण ही करना चाह रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा शुरू से वही था, आज भी अकाउंटेबिलिटी है ना, वो पहले भी थी। पर कुछ लोग करते तो फिर उसी को कुछ लोग उसको कहने लगते कि ये वो लोग है। हम क्या, कौन लोग है, क्या कहने लगते हैं? थोड़ा खुल के बोलिए आप, बिल्कुल बेचक बोलिए, आप लाइव है सब इंडिया पे। बेशक में ये है कि जैसे ये जो मुद्दा है ये नॉन पॉलिटिकल था, आज भी है, बट क्या कुछ लोग आके दूसरी बातें करते हैं ना। किस तरह की बातें? आप कहना अच्छा बात नहीं है, लेकिन बात है कि स्टूडेंट को ये चीजें आप जो नीट के मुद्दे से अलग दूसरी बातें करते हैं, ताकि प्रोटेस्ट जो है भटक जाए। हम कभी समझ गए, सारा ऋचा वही है जो मतलब ये शायद कहना नहीं चाह रहे, हमें राजनीति नहीं आती। हम तो अपने कहना ये है कि शायद इस हमारा प्रोटेस्ट का सिर्फ जो है नीट और प्रधान का इस्तीफा है, लेकिन बीच में कुछ लोग आके सवाल करके प्रदर्शन को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम बातें या दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं सवाल करके, तो उससे लेकिन इससे भटके नहीं है। और आज इस समय देख सकते हैं 8 से 10,000 लोग मौजूद है। कुछ कहना चाहते हैं बेटा? चलिए ठीक है, तो ये स्थिति है ऋचा जी। स्थिति तो अभी लेकिन मैं दर्शकों को ये बता दूं कि प्रोटेस्ट की टाइमिंग, संसद मार्च की जो टाइमिंग है वो 9 या फिर 11 बताई जा रही है, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शिवेंद्र जी, फिर से मैं एक और सवाल करूंगी आपसे। मार्च की टाइमिंग जो भी हो, क्या पुलिस ने, प्रशासन ने इस मार्च के लिए कॉकरोचों को अलाउ किया है? देखिए, अभी तक जो सूचना मिली है, जब आप धारा 163 लग, देखिए मैं जाऊँ पुलिस की जो एक्शन है, जो उनके कानूनी कदम है, उसके मैं अर्थ निकालने की यहाँ ऋचा कोशिश करूंगा। उसका सीधा सा अर्थ है कि अगर उन्हें धारा 163 निकाल दी है तो वो दिल्ली की सड़कों पर किसी भी हालत में लोगों को नहीं जाने देगी। और यही वजह थी जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा संख्या ज्यादा होगी तो जंतर मंतर का जो बैरियर है लोग वो भर जाएगा, उससे वहां पर किसी तरह की, जब पूरा भर जाएगा, ज्यादा लोग होंगे तो वहां पर दुर्घटना की भी संभावना रहती है भीड़ भाड़ से। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको लगभग दोनों तरफ 500 मीटर बढ़ा दिया। यानी कि अब जो संख्या जो वहां पर 3 से 4,000 लोग आते थे, इस समय 7 से 8,000 मुझे लग रहा है इस समय, और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, क्योंकि 9 बजे का टाइम था, उसके बाद 11 बजे की सूचना मिली। आप उधर देखेंगे तो उधर जरा अनिल दिखा दीजिए ताकि लोग पता लग जाए, वो जो लोग आ रहे हैं उस तरफ से आ रहे हैं लोग। ये जो संख्या आप लगातार देख रहे हैं, ये लगातार आने वालों की एक जगह रुके नहीं है, यानी कि ये नई भीड़ आपको लगातार दिखाई दे रही है। इधर से जो लोग आ रहे हैं वो भी आने वाले लोग हैं, जो आ चुके हैं वो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्टे हो जाते हैं, क्योंकि जो आते हैं उन्हें पता नहीं होता कहां तक जाना है, किस तरफ तक जाना है, तो वो अपना आगे से आगे के मंच की तरफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आगे इतनी भीड़ होती है कि वो जंतर मंतर का जो बैरियर है उसको क्रॉस करके मंच की तरफ नहीं जा सकते, वहां एकदम बिल्कुल एक तरीके से पैक है। तो मैं पुलिस की जो बात कर रहा था वो इस तरीके से थी कि उन्होंने इसको बढ़ा दिया। ये मैं खड़ा हूं इधर पर लगभग 500 मीटर बढ़ा दिया, उधर जो है लगभग 300 मीटर बढ़ा दिया, और जो ब्रजभूषण शरण सिंह यानी केरला हाउस है उस तरफ भी उन्होंने बैरियर वहां का खोल के उसे भी थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया। तो कुल मिला के उन्होंने इसलिए कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा जगह में लोगों को यहाँ एंट्री दे दी जाए,
ताकि बाहर से अगर रोकना हो तो उन्हें इसके अंदर रोका जा सके। 163 की बात अगर करूं तो उसकी वजह से यही है कि जब धारा लागू कर दी गई है तो संसद भवन के पास की जो आज तक की स्थितियां रही हैं वहां पर वीआईपी सुरक्षा को लेकर बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं और उसके आसपास वो बेहद संवेदनशील जगह मानी जाती है, तो वहां पर इतने लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि एक तरफ की बात यह भी की गई है कि पुलिस किसी तरह के टकराव के मूड में नहीं है। अभी पुलिस को कहा गया है कि जो भी यहाँ पर पुलिस है वो किसी भी तरह की लाठी या ऐसी चीज यहाँ ना रखे ताकि अचानक में कुछ हो, लेकिन बाहर जब निकलेंगे तब क्या स्थिति होगी वो एक अलग बात है। तो इससे एक फायदा पुलिस को यह हुआ है कि पुलिस को इन लोगों को रोकने के 3 पॉइंट मिल गए हैं। जनपद की तरफ का ये 2 वे जो रोड है वहां से आसानी से इसके अंदर के लोगों को रोका जा सकता है। इसकी तरफ जाएंगे तो थोड़ा ये राइट टर्न हुआ है और आगे एक तिराहा है, वहां से भी इसके अंदर के पूरे लोगों को आसानी से रोका जा सकता है क्योंकि इसके सामने की तरफ जो बिल्डिंग है वो लॉक है, उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। इस तरफ ये बिल्डिंग जो पार्क है ये भी लॉक है, तो इसके अंदर जाकर के आदमी 2-4 कूद करके बाहर निकल जाए बाद वो क्रॉस नहीं कर सकते। साथ साथ आप नारेबाजी भी देखते रहिए किस तरह से हो रही है और इसलिए अभी पुलिस बिल्कुल बेरोक-टोक आने दे रही है। मेरा मानना यह है ऋचा कि यहाँ पर पुलिस जो है एंट्री जितने लोग आ जाओ अंदर आ जाओ और उसके बाद दूसरी तरफ जो है 2 रास्ते हैं, एक रास्ता अलग बस स्टॉप को दाईं तरफ है और एक रास्ता जो है उधर केरला हाउस की तरफ है। तो इन 4 रास्तों पे अगर पुलिस के बैरिकेडिंग पार में लग जाते हैं वहां सब एंट्री हो जाती है तो पुलिस को उस जगह पर रोकना पड़ेगा मुझे लगता है। अगर इसके अलावा कोई ऐसा कांकरोच जनता पार्टी का अलग प्लान है कि जंतर मंतर पे पुलिस को यहाँ पर जो है अगर रोकती है पुलिस तो कहीं और उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं 2-4 हजार लोग और वो वहां से बढ़ते हैं वो एक अलग बात है, तो उसकी अभी यहाँ पर सूचना नहीं है और वो चूंकि अगर ऐसा होता भी है तो बड़ा गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन यहाँ की स्थिति यह है कि पुलिस का जो ये प्लान है जो मुझे लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ते देने का नहीं है। अब उसमें कितना संघर्ष होगा कितना नहीं होगा, पुलिस क्या तरीका इस्तेमाल करेगी, क्योंकि सब युवा हैं, आसान नहीं है रोकना, इनके लिए बैरियर कूदना उतना आसान नहीं, बिल्कुल आसान है। तो ये सब तेज दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, इनको एक जगह पे ब्लॉक करने के लिए ये रणनीति मुझे लगता है ऋचा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.